स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 27 फरवरी को 56 सीटों के लिए चुनाव होगा। तो 27 फरवरी को 56 सीटों के लिए चुनाव होगा। राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बता दें, मध्य प्रदेश की 5 राज्यसभा की सीटें हैं जिन पर भी चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ में एक राज्यसभा सीट पर होगा चुनाव। सरोज पांडे का कार्यकाल 2 अप्रैल को खत्म हो रहा है और 27 फरवरी को 56 सीटों के लिए मतदान होगा। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, राज्यसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। देखिए, 27 फरवरी को चुनाव होना है। उससे पहले चुनाव की तमाम प्रक्रिया है वो हो जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश में इसका 56 सीटें हैं कुल मिलाकर। राज्यसभा की सीटें हम देखें तो मध्य प्रदेश की करीब 5 सीटें ऐसी होंगी जो खाली होने जा रही। 2 और 3 अप्रैल को ये सीटें खाली हो जाएंगी। धर्मेंद्र प्रधान यहाँ से आते हैं, या बात करें कैलाश सोनी जो अभी राज्यसभा सदस्य है, थावरचंद गहलोत, राजमणि पटेल, ये सब वो लोग हैं जो हाल ही में अभी बने हुए हैं राज्यसभा सदस्य और इनका कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है। कुछ लोगों को भारतीय जनता पार्टी तो ये सोच भी रही है कि लोकसभा का चुनाव भी इनमें से लड़ सकते हैं, जैसे धर्मेंद्र प्रधान है या बाकी जो लोग हैं। लेकिन कुल मिलाकर 56 सीटें हैं जिसमें छत्तीसगढ़ की एक सरोज पांडे की सीट भी खाली होने जा रही। तो अब नए लोग कौन होंगे, इसको लेकर कवायद बड़ी तेजी से दिखाई देगी आने वाले दिनों में। और 27 फरवरी को चुनाव के उपरांत साफ हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में हम नए 5 जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो कौन बनने जा रहे हैं। पिछली बार जो सीट कांग्रेस के पास थी, क्या वो अब बीजेपी के हाथ में आएगी, ये भी देखना पड़ेगा। कुल मिलाकर 56 सीटें हैं जिन पर 27 फरवरी को राज्यसभा के चुनाव। बिल्कुल मनोज जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो 27 फरवरी को 56 सीटों के लिए होगा चुनाव और तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बता दें, मध्य प्रदेश में 5 सीट हैं जहां पर चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट पर राज्यसभा का चुनाव होगा। तो भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी तारीखों की घोषणा कर दी है। राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है जिसमें मध्य प्रदेश की इन 5 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होगा। नामांकन की आपको बता दें कि 8 फरवरी को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। अंतिम तारीख नामांकन की 15 फरवरी है। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ में एक राज्यसभा की सीट जिस पर चुनाव होने जा रहा है, 27 फरवरी को होगा चुनाव और छत्तीसगढ़ की एक सीट पर चुनाव होगा। सरोज पांडे जिनका कार्यकाल 2 अप्रैल को खत्म हो रहा है। और ज्यादा बातचीत के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी का रुख करेंगे। आदित्य जी, एक सीट है छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सीट जिस पर चुनाव होगा और सरोज पांडे का कार्यकाल भी 2 अप्रैल को खत्म होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सांसद हैं और अगर राज्यसभा सांसदों की बात करूं तो 5 राज्यसभा सांसद हैं। सरोज पांडे का कार्यकाल 2 अप्रैल 2024 तक चलने वाला है। उसके बाद फूलो देवी नेताम का 2026 तक और बाकी फिर 2026 और 2026 के बाद का है। तो फिलहाल जो 27 फरवरी को होना है इलेक्शन, वो केवल एक सीट है राज्यसभा की जिसमें सरोज पांडे फिलहाल आसीन थी और संख्या बल के आधार पर देखिए वो सीट निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगी। तो फिलहाल देखिए सरोज पांडे का कार्यकाल खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी किस नेता को राज्यसभा सीट में एडजस्ट किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। सरोज पांडे का कार्यकाल 2 अप्रैल को खत्म हो रहा है। बिल्कुल आदित्य जी, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो बता दें, 27 तारीख को जिन राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश की 5 और छत्तीसगढ़ की एक सीट शामिल है। कुल 56 सीट जिन पर चुनाव होने जा रहे हैं। इंदौर से खबर है, बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में जिला कोर्ट में सुनवाई हुई।